नमस्कार, मीठी लाइव में आपका स्वागत है। आज प्रदेश भर में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बड़ा हुआ, 4 खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। और पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, जो चरणबद्ध तरीके से प्रदेश को अनलॉक किया जा रहा है, उसको लेकर अगले चरण में और छूट दी जा सकती है, इसके संकेत दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह कि मुख्यमंत्री के पास कई ऐसे सुझाव आए और मांगे भी आई कि वैवाहिक कार्यक्रम जो इतने समय से स्थगित हैं और खासकर अप्रैल और मई माह में जिन्होंने अपने वैवाहिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है, उधर से भी प्रदेश की जनता की एक मांग थी कि वैवाहिक कार्यक्रमों में थोड़ी ढील दी जाए। इसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि अब वैवाहिक कार्यक्रमों में 10 के बजाय 20-20 लोग शामिल हो सकते हैं। पहले सिर्फ 10-10 लोग के शामिल होने की अनुमति थी और अब इसमें थोड़ी ढील देकर 20-20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मध्य प्रदेश सरकार ने दे दी है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो लोग वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे उनको अपनी कोरोना टेस्ट करानी पड़ेगी, ताकि जहां भी 20 लोग एकत्रित हो रहे हैं वहां पर संक्रमण का खतरा ना हो। तो वर वधू को भी अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा और साथ ही जो बाकी लोग वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उनको भी कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये पहले भी नियम थे जो अभी भी आगे बरकरार रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि संक्रमण अभी भी बरकरार है, संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। संभावित तीसरी लहर हम सभी के सामने है, चुनौती खत्म नहीं हुई है, खतरा खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा, जैसे स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तमाम राजनीतिक कार्यक्रम जो हैं, जुलूस हैं, इन सभी चीज़ों पर आगे भी प्रतिबंध रहेगा। अगली महत्वपूर्ण चीज़ जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कही वो ये कि कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई उनको सरकार तो सहारा दे रही है, उनके लिए योजना बनाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। लेकिन इसके अलावा अन्य कारणों से जो बच्चे अनाथ हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें भटकता हुआ मध्य प्रदेश सरकार नहीं देख सकती है, उनको भटकने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि समाज के साथ मिलकर सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन और उनके जीवन यापन की पूरी व्यवस्था करेगी और इसके लिए आगे एक योजना भी बनाई जाएगी। तो जो बच्चे कोरोना के अलावा अन्य किसी कारणों से उनके माता पिता, उनके गार्जियन की मौत हो गई है, उनके लिए भी प्रदेश सरकार आगे आने वाले समय में योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि यह बच्चे जो अनाथ भटकने के लिए हैं वो अब भटके नहीं और उनको सही शिक्षा, सही जगह रहने के लिए सही भोजन और आगे उनका जीवन सही ढंग से चल सके, इसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में समय से पहले मानसून दस्तक दे रहा है। भोपाल में 10 दिन पहले मानसून पहुंच चुका है। राजधानी में रविवार के बाद मानसून की पहली बारिश हुई है और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले ही पहुंच गया है। और पिछले साल की बात करें तो मौसम विभाग ने बताया कि पिछले साल 23 जून को राजधानी भोपाल में मानसून पहुंचा था, लेकिन अब समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दिया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने यहां कहा है कि प्रदेश में 10 जून को बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, मंडला में मानसून पहुंच गया था। इसके बाद जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, शहडोल संभाग के कुछ हिस्सों में मानसून आया। अब रविवार को मानसून ने भोपाल, विदिशा, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में अपनी आमद दे दी है। यानी इन जिलों में 24 घंटों में बारिश होने की संभावना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मौसम विभाग ने जताई है कि भोपाल, विदिशा, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों में आगे 24 घंटे में बारिश हो सकती है और प्रदेश के सभी संभागों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी प्रदेश की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत काफ़ी गर्मा गई थी, काफ़ी बवाल हुआ था, आरोप प्रत्यारोप काफ़ी ज़्यादा हुए थे। दरअसल ये जो ऑडियो क्लिप थी, इसमें दिग्विजय सिंह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे और उसी दौरान एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए इंसानियत को ताक पर रख दिया गया, सभी को कालकोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इस फैसले को पलट देंगे।
इस ऑडियो के वायरल होने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी थी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा गया, उन पर कई सवाल उठाए गए और अब जाकर क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 पर दिए गए विवादित बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने भी सवाल पूछा है और ये सवाल पूछा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा ये आपको बताते हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए ट्वीट में ये लिखा कि संघ नेता ने भारत पाकिस्तान रिश्तों को बताया कौरव पांडवों जैसा। आरएसएस ने कहा पाकिस्तान तो हमारा भाई, सरकार मजबूत करे उससे रिश्ते। और इसी के साथ एक सवाल दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या मोहन भागवत जी को भी पाकिस्तान भेजोगे और उनकी भी एनआईए की जांच कराओगे, हम दोनों की जांच एनआईए से करवा लो। ये सवाल एनआईए इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरे शर्मा ने दिग्विजय सिंह की एनआईए जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि दिग्विजय सिंह का फोन भी जांच किया जाना चाहिए, उनके फोन की भी चेकिंग होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर एनआईए की जांच की बात उठी। तो अब तमाम आरोपों के बाद जो सवाल दिग्विजय सिंह से पूछे गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाए दिग्विजय सिंह पर, वीडी शर्मा ने कई आरोप लगाए, तो अब इसके बाद दिग्विजय सिंह का पलटवार और सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उन्होंने सवाल किया है और प्रदेश सरकार से ये सवाल किया है कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी जांच करवाई जाएगी, क्या उनकी भी एनआईए जांच करवाई जाएगी। तो देखना होगा कि भाजपा की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर जो सुबह से ही सुर्खियां बटोर रही है, सुबह से ही इस पर चर्चाएं हो रही हैं, वो ये है कि क्या राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, क्या उनको कोई बड़ा नेतृत्व दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले साल जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठी, उसके बाद ये मामला एकदम से शांत हो गया। अब फिर से सिंधिया समर्थकों का ये दावा है कि उनके नेता को जल्द ही टीम मोदी में जगह मिलने वाली है। दरअसल पीएम मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, बैठक हुई और इस बैठक के बाद सिंधिया समर्थक एक वरिष्ठ नेता ने यह दावा किया है कि सिंधिया को रेलवे की कमान मिल सकती है। हालांकि उन्हें शहरी विकास या मानव संसाधन जैसे अहम मंत्रालय भी दिए जाने की चर्चा है। उन्होंने भाजपा में शामिल हुए 15 महीने हो चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों का ये दावा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग थी उसको पूरा किया जा रहा है। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस और सर्बानंद सोनोवाल को भी पावरफुल जगह देने की बात कही जा रही है। मोदी कैबिनेट में, मोदी टीम में इन 3 लोगों को जगह देने की चर्चा है। अब देखना होगा कि ये जो सिंधिया समर्थकों का दावा है कितना सच साबित होता है, लेकिन चर्चाओं का बाजार इस खबर के बाद गर्म हो गया है। तो आज की प्रदेश की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।